हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के बारे में। चलिए चलते अपने हम क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले आप इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसे आपको जान लेना जरूरी है। चलिए इसके हम बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिए हैं ABC। देखिए इसमें जो कर्ण का मान है तो वो कभी नहीं बदलता है। कौन? तो सिर्फ लंब और आधार। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पे कोण ए की बात करते हैं। ठीक, यानी कि हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोण क्या है? ए। ठीक, देखिए कोण की जो सामने वाली भुजा होती है तो वो क्या होती है? लंब होती है। ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या है? आप कहेंगे BC। तो BC क्या हो गया आपका? लंब हो गया। ठीक, चलिए आई होप इतना आप समझ गए। ठीक है, फिर से बता रहे हैं। देखिए जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ठीक, देखिए हम एरो कर देते हैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा वो लंब होती है। ठीक, और जो बच गई वो क्या होती है? अपने आप में आधार होती है। ठीक, फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे हम आधार। ठीक, चलिए आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए इसी में होता है कि आपका एक पाइथागोरस प्रमेय जिससे आधार और कर्ण और लंब का मान निकलते हैं। ठीक, तो उसको भी हम समझा देते हैं। ठीक, देखिए जो आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब b का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। ठीक, आई होप इतना हम समझ गए। ठीक, अब बात रही HBP को हम कैसे निकालें तो वो होता है आपका मान लीजिए आपको हमको h निकालना पड़े यानी कि कर्ण निकालना पड़े तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे हम रूट अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब बात रही p। अगर हम p कहने का मतलब हम अगर लंब निकालना है तो क्या लिखेंगे आप? रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, अब बात रही b यानी कि आधार निकालने की तो लिखेंगे हम b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, साइन ए और कॉस। ठीक, तो कहने का मतलब ए बी और बी सी दिया है यानी कि हम ए सी निकालें। ए सी का मतलब क्या? हमें कर्ण निकालना है। ठीक, आपको कर्ण का फॉर्मूला अभी बताए हैं हम। क्या? देखिए यहाँ पे देते हैं h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हम? h बराबर यानी कि ए सी बराबर क्या लिखेंगे हम? रूट अंडर बी का स्क्वायर यानी कि बी के स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर मान रखते हैं बी का मान क्या दिया है आपका? 7। तो लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, चलिए रूट है तो हम रूट लगा देते हैं। ठीक, चलिए बराबर जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 49 आएगा प्लस जब 24 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा? 569। ठीक, चलिए और रूट है तो हम रूट लगा देते हैं। ठीक, चलिए बराबर देखिए जब इन संख्याओं को आपस में जोड़िएगा तो क्या आएगा? 625। ठीक, और रूट है तो रूट देखिए जब 625 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? 25। ठीक, जो यानी कि एच यानी जो कर्ण का मान है वो क्या आएगा आपका? 25। ठीक, तो लिखते हैं हम 25। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन दिया है साइन ए। ठीक, तो लिखते हैं हम क्या? साइन ए। ठीक,
तो आप बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे P/H। कहने का मतलब लंब बटा कर्ण। ठीक, अब बताइएगा यहाँ पे जब हम कोण ए को लेते हैं तब पहले ही बताए हैं, मान ली ये कोण है तो कोण ए को लेते हैं तो कोण ए की सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? हम लंब कहते हैं। तो लंब क्या हो गया आपका 7 और आधार क्या हो गया 24। ठीक, जो कर्ण का मान हमेशा कभी नहीं बदलता है। ठीक, चलिए तो क्या फॉर्मूला क्या होगा P/H। ठीक, तो P के स्थान पर क्या है आपका 7, तो 7। ठीक, अब बटा H के स्थान पर क्या है 25। ठीक, चलिए यानी आपका आंसर आ गया क्या 7/25। ठीक, अब बात आती है कॉस ए की, तो लिखते हैं हम क्या कॉस ए। ठीक, चलिए अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। अब बताइए B का मान क्या है 24। ठीक, तो लिखेंगे हम 24। H का मान क्या है 25। ठीक, देखिए अगर आप कोण ए लेते हैं तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। ठीक, यानी कि परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। आधार का मतलब बेस, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ये क्या है आपका कॉर्न, जिसके हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आए थे उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपके यहाँ दिया है साइन सी और कॉस सी, तो हम लिखते हैं साइन सी। कहने का मतलब आपको कोण क्या लेना है साइन सी ए वाला। ठीक, चलिए अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा क्या होती है? वो लंब होती है। ठीक, लंब कहने का मतलब क्या पी। ठीक, चलिए ये तो कर्ण है जो बदलेगा कभी भी नहीं बदलेगा। बच जो क्या होगा जो बच गया यानी कि वो क्या होता है आधार। आधार का मतलब क्या होता है आपका बी होता है। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक, अब बताइए P का मान क्या दिया आपका 24। ठीक, H का मान क्या दिया है 25। चलिए ये आपका हो गया। अब बात करते हैं कॉस सी के, तो लिखेंगे हमें क्या कॉस सी। अब बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे B/H कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। अब बताइए B का मान कितना दिया है आपका 7, तो लिखेंगे हम 7 और H का मान क्या दिया है 25, लिखेंगे 25। ये आपकी यानी आंसर क्या होगा 24/25 और 7/25। आई होप कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए फिर इस कंसेप्ट को एक बार हम दिखा दे रहे हैं। चलिए रही आपकी क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ठीक, आई होप इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर आपका p का मान दे दिया है और एच का भी मान दे दिया है। हम क्या निकालना है बी का मान निकालना है। ये बी का मतलब क्या निकालना है हमें आधार। ठीक है, चलिए आपको पहले ही पता है आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बताइएगा क्या होगा बी बराबर क्या होगा √अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या होगा इसका मान कितना है आपका 13, तो लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर रूट है तो रूट चढ़ा देंगे बराबर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 144 और रूट है तो रूट लगा देंगे बराबर 169 में से 144 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 25। ठीक, चलिए रूट है तो रूट लगा देंगे बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि जो हमारे बी का मान क्या आएगा वो 5 है। ठीक, चलिए
होप कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है, टेन पी और कोटा। ठीक, लिखेंगे। अब बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। देखिए अब कोण क्या लेना है, पी। ठीक, तो कोण ये वाला हम अगर हम पी कोण लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो लंब क्या है आपका 5, आधार क्या होगा आपका 12। ठीक, ये आपका कर्ण कोण का मान कभी भी नहीं बदलता। लिखेंगे, बताइए टेन का फॉर्मूला क्या आता है, पी बटा इस, तो पी आपका क्या होगा 5, लिखते हैं हम 5 बटा बी का मान क्या होगा 12। कहने में देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी। ठीक, माइनस तो माइनस। अब बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे आधार बटा लंब। अब बताइए अब कॉट में कोण क्या लेना है, आर। अगर हम कोण आर लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपका लंब होती है। लंब यानी कि पी है, जो बच क्या हो गया आधार। ठीक, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया आपका 5। तो हम लिखेंगे क्या 5/12। ठीक, बराबर 12, 12 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा आपका 12। तो लिखेंगे हम 5 माइनस 5, जब हम घटाइएगा तो हमको आएगा 0। 0/12 कहने का हम देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 0। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और सेक ए का मान निकाले। चलिए यहाँ पे अब क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और हमको बी निकालना है। कहने का मतलब आपका लंब दे दिया है, एक कर्ण दे दिया है, हमको आधार निकालना। आधार यानी कि क्या निकालना है, हमें बी निकालना है। ठीक, चलिए आपको पता है थीटा के लिए सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। कर्ण का मान हमेशा वही रहता है, यानी कि वो नहीं बदलता। बदलता है कौन, सिर्फ आधार और लंब का मान। ठीक, चलिए हमको बता दे यहाँ पे कोण क्या दिया है ए, तो ये वाला आपका ये है। ठीक, चलिए उनको पता है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब। तो लंब जिसे हम किसे सूचित करते हैं, हम पी से। और ये हो गया आपका एच। ठीक, अब निकालना है हमें क्या बी। बी यानी कि हम क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक, चलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से आपको आधार निकालने के लिए हम सूत्र बताए हैं। तो हम क्या बताए हैं, तो बताए हैं हम बी बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यही बताया है। चलिए एच का मान क्या है आपका 4। ठीक, तो 4 लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस पी का मान कितना है आपका 3। 3 लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, रूट है तो हम रूट चढ़ा देते हैं। ठीक, चलिए बराबर। बताइए 4 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 16। ठीक, तो हम 16 लिखते हैं प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 9। ठीक, तो हम 9 लिखते हैं और रूट है तो हम रूट लगाते हैं। ठीक, चलिए बराबर 16 9 जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 25। ठीक, चलिए रूट है तो हम रूट लगा देते हैं। अब बताइए 25 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहेंगे 5। ठीक, चलिए यानी कि b का मान आपका क्या आ गया 5, तो हम लिखते हैं हम b बराबर 5। ठीक, चलिए आई होप कि अब इतना समझ गए होंगे। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस ए और फेक ए का मान बताना है। चलिए लिखते हैं क्या हम कॉस ए, तो यहाँ लिखते हैं हम COS कॉस ए। आप बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है, आप बताएंगे आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। ठीक है, तो B का मान कितने दिया आपका 5, तो हम लिखते हैं हम 5 और H का मान कितने दिया है 4। ठीक, चलिए
आई होप कि अब इतना समझ गए होंगे, ठीक। दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा में क्या दिया आपका 10a, ठीक। सॉरी हम ये नहीं लिखे हैं, चलिए बराबर। अब बताइए टेन थीटा के फार्मूला क्या है, आप कहेंगे लॉम्ब बटा आधार यानी कि p बटा b। अब बताइए p का मान कितना दिया है 3, ठीक। b का मान कितना दिया है 5, ठीक। चलिए आई होप कि अभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और फेक ए का मान क्या होगा। चलिए देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि आपका 15 कॉट ए, तो हम लिखेंगे क्या, हम तो लिखेंगे हम क्या 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है आपका। तो हम कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम कॉट ए बराबर लिख सकते हैं हम क्या 8/15, ठीक। चलिए आप बताइए कि कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या यहाँ पे कौन क्या लिया है, यहाँ पे कौन ए लिया है, ठीक। ये आपका हो गया कोण। तो हम क्या बताएं, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, वो हमेशा क्या कहती है लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लंब क्या दिया है, इसका फार्मूला बताए बी बटा पी, तो लिखेंगे हम बी बटा पी। अब देखिए यानी कि पी का मान क्या दिया है आपका 15, ठीक। चलिए बी का मान क्या दिया है आपका 8 दिया है। कहने का मतलब हम क्या, यानी कि हमें कॉर्न का मान निकालना है, ठीक। चलिए यानी कॉर्न का यानी कि हम क्या एज का मान निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो आपके आगे है पी और ये आगे है आपका बी। चलिए आपको कॉर्न निकालने का फार्मूला हम क्या बताते हैं, वो फार्मूला था आपका, यहाँ पे निकालते हैं हम। देखिए एच बराबर होता है रूट अंडर किसका स्क्वायर पी का स्क्वायर, यानी लिखेंगे हम 15 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि हम 8 का स्क्वायर, ठीक। चलिए बराबर बताइए जब 15 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 225, ठीक। चलिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा आपका 64, ठीक। रूट अंडर है तो रूट अंडर हम लगा देते हैं। अब बताइए 225 और 64 जोड़िएगा तब का क्या आएगा आपका आएगा 289, 289। अब बताइए 289 किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे 17 का, यानी कि एज का मान क्या आएगा आपका 17 आ गया, ठीक। जब तीनों पता है तो हम आसानी से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए साइन ए का मान निकालें तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए बराबर, आप बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या है, आप कहेंगे पी बटा एच, कहने का मतलब लंब बटा कॉर्न, ठीक है। तब बताइए पी का मान कितने दिए है, आप कहेंगे 15, ठीक। एच का मान किया दे आप कहेंगे 17। इसका आंसर ये हो गया, बताइए किसका सेक, ठीक। अब बताइएगा SEC सेक ए, आप बताइए सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए, तो आप कहेंगे आधार बाटा कर्ण यानी कि बी बाटा एच। अब बताइए बी का मान कितना दिया है तो 8, ठीक। एच का मान कितना दिया है 17, ठीक। इसका आंसर ये हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर वीडियो